कर रहे हैं। योर नेम? लेट क्यों आए हो? नाइन्थ क्लास, ये जो क्विज है आपका, इसका टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्कोर कीपर नंदनी रहेगी और आपको हर ठीक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे। जब आप खड़े हो जाते हैं उसके बाद आप बुक में नहीं देखेंगे। इसके बाद जो भी क्विज होंगे आपने बुक साइड में रखनी है। हम टीम बना के तो क्विज नहीं ले सकते, इसलिए आपका इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है। देन फर्स्ट स्टूडेंट, आ जाओ बेटा इधर। व्हाट इज योर नेम? दीपांशी। दीपांशी, तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी मटेरियल, व्हाट वाज द स्टडी मटेरियल ऑफ रॉबर्ट हुक? मैम रॉबर्ट हुक ने मैम हनीकॉम्ब का मैम स्ट्रक्चर यूज़ किया था, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर मैम स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं मैम। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी मैम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके मिलके हमारी बॉडी मिली, और मैम उसी में से मैम उन्होंने एक का नाम दिया सेल, और मैम सेल इज वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। हनीकॉम्ब यूज किया था। सिट डाउन। अब क्या कोई बच्चा बता सकता है? यू आर गिवन 5 मार्क्स। कोई बच्चा बता सकता है कि जो हनीकॉम्ब है उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म रहता है? एनीवन? हाँ जी, हनी बी। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? अभिषेक। हनी बी। अब कोई बच्चा हनी बी का साइंटिफिक नेम बता सकता है? हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका। अब मुझे चलो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई बच्चा बता सकता है कि जो हनी बी है वो कॉम्ब बना रही है, उस कॉम्ब के लिए वो मटेरियल कहाँ से लाती है? फ्लावर से? नॉट फ्लावर। फ्लावर से तो हनी बनाती है। जो वो इधर आके बोला करो, जो पीछे बैठे हैं, जो वो अपना कॉम्ब बना रही है, कॉम्ब का स्ट्रक्चर बना रही है, वो किससे बना रही है? बी से हमें क्या क्या मिलता है? हनी मिलता है और क्या मिलता है? बी वैक्स मिलता है। तो जो हनी कॉम्ब है वो बी वैक्स से बना होता है। और आपको ये पता होना चाहिए बी वैक्स कहाँ से सिक्रीट होता है। बी वैक्स एब्डोमिनल ग्लैंड, एब्डोमेन बोलते हैं स्टमक को। जो स्टमक में ग्लैंड हैं हनी बी के, वो बी वैक्स सिक्रीट करते हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल एपीकल्चर देखा है कि बी की फार्मिंग कर रहे हैं? आ जाओ इधर। आर्टिफिशियल बी कल्चर, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। कहाँ पर देखा है? फार्म्स में करते हैं, और वो आर्टिफिशियल बी हाइव लगाते हैं। उनका जो बी हाइव होता है आर्टिफिशियल, कौन से फार्म में देखा? किसी भी छोटे मोटे फार्म में। छोटा मोटा फार्म, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। अच्छी लैंग्वेज बोलो। एपीकल्चर फार्म में। एपीकल्चर फार्म, राइट। सिट डाउन। तो ये छोटे छोटे आंसर जब तुम्हें दोगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे जो रूटीन लाइफ में होती हैं, तो आपको एक दिन पता लगेगा कि आपके पेपर का भी एक पार्ट है। तो हर चीज़ से सीखने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाओ बेटा। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नंदनी। नंदनी। क्वेश्चन है आपके लिए, जो सेल है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? The cell word is derived from the Latin word. It means a compartment of rooms. रूम। वेरी गुड, यू आर गिवन द फुल मार्क्स। सेल वर्ड कहाँ से आ रहा है? लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है लिटिल रूम। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज योर नेम? My name is Shruti. श्रुति। ये आप इसमें देखें एक माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, तो आपने ये बताना है ये किस टाइप का माइक्रोस्कोप है। ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है। ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप नहीं है बेटा। माइक्रोस्कोप किस टाइप का है? इधर आकर बोलो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए
ऑडियन प्राइज जाएगा एक वेरी गुड से डाउन। अपने नोट कर लेना जो क्विज में आपको वेरी गुड मिलते हैं, वैसे अपने पास रिकॉर्डेड भी होगा। वो वेरी गुड आपका कभी काम आ सकता है जब आप काम ना करके लाएं। एक क्वेश्चन पेज अगर आपका एक चांटा बनता है तो वेरी गुड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा अगर कभी आपको वेरी गुड मिला हुआ है। तो अब आपके क्वेश्चन के मार्क्स तो ख़त्म हो गए हैं बेटा, चलो अपनी सीट पे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नाम क्या है बेटा आपका? सक्षम। यहाँ सेल्स दिखाई हुई हैं, ये सेल आपने बताना है किस प्लांट की हैं। ये सेल दिखाई हुई हैं, इनमें न्यूक्लियस है, ये सेल किस प्लांट की हैं? मैम 1 मिनट, हाँ जी बोलो। नाम? मोहित, हाँ जी बोलो। मैं ऑनियन पील ये मैंने प्लांट बोला, पील नहीं बोलना, ये अनियन की हैं। और कल आपके लिए काम है अपने अनियन पील सबने लेकर आनी है। जब मैंने एक्सपेरिमेंट दिया था तब आपने नहीं करा अच्छे से, आपका क्वेश्चन भी गया, आपको एक वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट, आपके लिए क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु हैज discovered the free living cell in pond water first time. What is your name? माय नेम इज महक। महक, हाँ जी बोलो। रॉबर्ट। नो रॉबर्ट। हाँ जी बेटा तुम बोलो। लेवन हुक, इधर आ जाओ बेटा, क्या लेवन हुक की स्पेलिंग बता सकते हो आप? हाँ जी बोलो। शाबाश। 1674, एक वेरी गुड आपके लिए भी बेटा, आपके क्वेश्चन के मार्क्स भी चले गए। नेक्स्ट बच्चा, कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द साइंटिस्ट एंड द ईयर। आपने साइंटिस्ट बताना है जिसने एक टर्म बनाई प्रोटोप्लाज्म। My name is Vanshika and scientist who termed the protoplasm is Purkinje in year 1839. परकिंजे की स्पेलिंग बोलो बेटा। Purkinje। वेरी गुड। काफी टाइम के बाद एक बच्चा आया है जिसको फुल मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु हैव प्रपोज्ड सेल थ्योरी। शेल्डिन 1838। शेल्डिन 1838, एक साइंटिस्ट और है साथ में, शेल्डिन एंड 50% मार्क्स मिलेंगे, बोलो फटाफट। हाँ जी तुम बोलो। शॉन, शेल्डिन एंड शॉन, वो 1839 में था, 2.5 मार्क्स, और तुम्हारे लिए एक वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम बेटा आपका? माय नेम इज तन्मय। तन्मय। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सभी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। नेम द साइंटिस्ट। विरचो 1855। स्पेलिंग बोलो। VIRCHOW। विरको, विरको इज द नेम। विरको ने बोला कि जो सेल हैं वो अपने आप अराइज नहीं होती, क्योंकि पहले क्या माना जाता था, ये माना जाता था, साइंटिस्ट कहते थे सिमुल्टेनियस ओरिजिन होता है लाइफ का, ओरिजिन ही नहीं पता था। एक साइंटिस्ट ने कहा कि मेरी शर्ट से थोड़ी डस्ट गिरी नाइल रिवर में तो उससे फ्रॉग बन गए। तो इस टाइप की, किसी ने कहा कि एक बाल गिरा उससे हिप्पोकैम्पस बन गया। उनके पास कोई भी थ्योरी नहीं थी, तो विरको ने सबसे पहले बोला था कि सेल अगर होगी तो ही नई सेल बनेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या, इसको फुल मार्क्स दो बेटा। क्वेश्चन गोज टू नेक्स्ट स्टूडेंट, अपनी सीट पे ही रहो आगे वाले बच्चे। नाम क्या है? अभिजीत।
दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं आपने विच आर यूनिसेलुलर। अमीबा स्पेलिंग बोलो। AMOEBA। शाबाश। एक और। ये तो आने चाहिए। हाँ जी तुम बोलो बेटा। बैक्टीरिया, अमोबिया एंड बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो आप? कोई भी बैक्टीरिया जिसका नाम पता हो। हाँ जी बोलो। पैरामीशियम इज नॉट द बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया जो आपको पता हो निमोनिया कोज कर रहा है, टेटनस कोज कर रहा है। हाँ जी। मैम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, वेरी गुड। ये आपने बुक में ही पढ़ा है। क्या कोज करता है? एसिडिटी कोज करता है, अल्सर कोज करता है। एक वेरी गुड और आ गया आपके साथ। सिट डाउन। रेबिस तो वायरस होती है। तो इस बच्चे को क्विज में मिलेंगे 2.5 मार्क्स। क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट। नेम द डिस्पोजल बीन ऑफ द सेल। ये तो बेटा याद करने वाले नहीं है, तो हमेशा दिमाग में रखने वाले क्वेश्चन है। डिस्पोजल बीन ऑफ द सेल। हाँ जी बोलो। लाइसोसोम्स आर द डिस्पोजल बिन ऑफ सेल्स। लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। हमारी बॉडी में जो भी सेल खराब हो गई है, खत्म हो गया है, उसका लाइसोसोम में क्या होता है? डिस्पोज ऑफ होता है। वो लाइसोसोम में उसकी रिसाइकलिंग होती है। क्लियर? तो मार्क्स नहीं मिलेंगे इस बच्चे को। वेरी गुड नंदिनी। क्वेश्चन गोज टू नेक्स्ट स्टूडेंट। नेम द सेल ऑर्गेनेली विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में जो हेल्प करते हैं। हाँ जी लास्ट वन थोड़ा जोर से बोलना। गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर। वेरी गुड। तो आपके भी क्विज के मार्क्स माइनस हो जाते हैं, तो माइनस क्या 0 ही रहेगा। नेक्स्ट। ड्यू टू विच फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी क्या चीज बनाते हैं जिसके कारण उनको पावर हाउस कहते हैं? तुम बोलो बेटा 3rd नंबर पे। हाँ जी। ATP, what is the full form of ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपके नंबर भी चले गए। वेरी गुड। सिट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट। आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो प्लांट में मिलता है? सेल ऑर्गेनेली नहीं बोलेंगे और न्यूक्लियस को एक साइड पुश कर देते हैं। प्लांट सेल में बहुत बड़ा बनाते हैं, सेंटर में बनाते हैं, न्यूक्लियस साइड में पुश हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक बाउंड्री होती है। सपोज ये आपका रूम प्लांट सेल है, यहाँ बीच में कोई ऐसी चीज आ गई जिसके कारण न्यूक्लियस साइड में पुश हो गया है। नेम दैट। हाँ जी बोलो। नॉट प्लास्टिड। वैक्यूल इज द राइट आंसर। वेरी गुड। सिट डाउन। नंदिनी स्टैंड अप। एक बार मार्क्स बोल दो कितने कितने हो गए हैं। हिमांशी के 5, नंदिनी के 5, श्रुति के कोई में, सत्यम 0, महक 0, वंशिका 5, तक्ष 2.5, तन्मय 5, अभिषेक और दिव्यांशी 0, अभिजीत के 2.5। तो सेकंड राउंड शुरू करते हैं।
सेकेंड राउंड में मैं आपको स्टेटमेंट बोलूंगी, आपने राइट और रॉन्ग बतानी है। फर्स्ट बच्चा अपनी सीट पे ही रहो। आपके लिए स्टेटमेंट है, गैसियस एक्सचेंज इन आवर बॉडी टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन, राइट और रॉन्ग? That is true, very good. Sit down. Next, ovum is the example of single cell. True, very good. Next, each kind of cell organelle perform a special function. Yes, ma'am. True, very good. Nerve cell lost the property of division after some time. नर्व सेल पूरी लाइफ डिवाइड नहीं करती हैं, उनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। नो, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नर्व सेल केवल लंबी होती हैं और उनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, आपके मार्क्स भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट, in respiration we take the air that is rich in oxygen and exhale the air which is rich in carbon dioxide. True, very good. Sit down. Movement of water through the semi permeable membrane is called osmosis. True, very good. Sit down. You are given the two egg. एक जो एग है उसमें शेल है और दूसरे में शेल नहीं है। आपने बताना है जो शेल है वो किससे बनी हुई है। एग की जो शेल है वो किससे बनी होती है? बहुत इजी है, मैं क्लू देती हूं, उससे हमारी बोन्स भी बनती हैं। थोड़ा और ठीक, कैल्शियम के साथ और कैल्शियम साल्ट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम साल्ट भी ठीक है, फुल मार्क्स दे दो। नेक्स्ट, आपको किशमिश दी गई, ठीक है, आपने उन किशमिश को पानी में रखा, व्हाट विल हैपन? बहुत इजी है ये तो, आपने खीर में भी किशमिश खाई है, हलवे में भी खाते हो। तो जो किशमिश आप मार्केट से लाते हो और खीर या हलवे में खाते हो, क्या फर्क होता है दोनों में? तो इसका मतलब जो आप बाजार से किशमिश लाए और जो आपने खीर में किशमिश खाई, खीर वाली किशमिश बाजार वाली किशमिश से और छोटी हो जाती है। क्या किशमिश में पानी होता है? हाँ, ये बोलो, वाटर गेन कर लेती है और उसकी स्वेलिंग हो जाती है। वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम में क्रोम वर्ड का मीनिंग बोलो। व्हाट? फंक्शन से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि है क्या। कल को आपको कोई कहता है कि एक बस मिलती है, उससे आप ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और आपने बस में जाना है, आप कहोगे बस का फंक्शन तो पता है पर ये नहीं पता बस होती क्या है, और बस की जगह अगर ट्रक में बैठ के फिर क्या होगा। पहले जिस चीज़ का फंक्शन पता है उसका स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। और कोई बताएगा? क्रोम का मतलब क्या है? क्रोम, हाँ जी बोलो। क्रोम का मतलब होता है कलर्ड। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। अब ये बताओ
हमने स्टार्च का टेस्ट करना है। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? ये आपका क्वेश्चन 6th-7th में भी आता था। आयोडीन इज द राइट आंसर, फुल मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिकुलम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रेटिकुलम का मतलब क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? एनीवन? किसी को भी नहीं पता? हाँ जी। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स। रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। नेक्स्ट, नेम द प्रोटीन फैक्ट्री। नो। और कोई बच्चा? हाँ बोलो। Ribosome are called protein factory. They help in manufacturing of protein. Very good. Next, kitchen of the cell. बहुत इजी है। क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast are the kitchen of the cell. Sit down. हाँ जी, स्कोर बोलो। मैम तन्वी स्कोर क्या है? मैम उसने बाद में बताया था गेन पेनिट्रेशन लॉस बोला था ऑस्मोसिस से। हाफ मार्क्स दे दो। टोटल करके मार्क्स बोलो। मैम दीपांशी के 10, नंदिनी के 10, श्रुति के 5, सक्षम के 0, मयंक के 5, वंशिका के 10, दक्ष के 7.5, तन्मय के 5.5, अभिषेक के 5, विवेक के 0, लापसी के 0, मोहित के 0 और अभिषेक के। जो बच्चे फर्स्ट हैं स्टैंड अप। जो बच्चे फर्स्ट रहे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं खड़े हो जाओ। 3। वेरी गुड। सिट डाउन। सेकंड, शाबाश। थर्ड, वेरी गुड। तो ये आपका क्विज